बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आया कि जो मोबाइल के अंदर डिफरेंट ऐप्स आजकल आई हुई हैं, बर वक्त और लाइव कैश और इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं, इसके इश्तहार चलते रहते हैं कि हम आपको जो है वो ऑनलाइन कर्जा देंगे, हम आपको 50,000 रुपये तक कर्जा दे सकते हैं, 1 लाख तक कर्जा दे सकते हैं और वो भी आसान अक़सात के साथ, ये है वो है। तमाम के तमाम लोग ऐसे ही जो है वो इश्तहारात वगैरह फ़ेसबुक पर, यूट्यूब वगैरह पर देख रहे होंगे। तो आया इस तरीके से जो है वो आप कर्ज हासिल करना चाहिए आपको, या इसके क्या फ़ायदे या क्या नुकसान है। तो इसमें जो है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो सिर्फ वक्ती फ़ायदा है। वक्ती तौर पर आपको जो है 50,000 1 लाख रुपए वक्ती तौर पर तो मिल जाते हैं, वक्ती तौर पर तो आपको मसला हल हो जाता है, लेकिन इसके इतने ज़्यादा नुकसानात हैं कि आप जो है वो सोच भी नहीं सकते। आप जो वो इसके अंदर फंस जाते हैं। जिस तरह कोई दलदल होती है तो आप उसके अंदर गिर जाएं तो उसके अंदर धंसते जाते हैं और उसके अंदर फंसे रहते हैं। तो ये जो बर वक्त ऐप और इस तरह की जो दूसरी ऐप्स हैं कर्ज लेने वाली लोन ऐप्स हैं, ये इसके अंदर भी एग्जांपल ऐसी कि आप जो मज़ीद उसके अंदर धंसते जाते हैं और निकलने की आपकी जो है वो कोई सूरत जो है वो बाकी नहीं रहती। तो इसमें जो है हुकूमत पाकिस्तान ने भी जो है एक नोटिफिकेशन शाया किया था वज़ारत दाखिला की तरफ से कि कोई लोग भी जो है वो इन ऐप्स को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनके जो है वो मुख्तलिफ़ नुकसानात हैं। पहला नुकसान तो ये है कि आपका जो पर्सनल डेटा है, ये आपसे जो है पर्सनल डेटा ले लेते हैं और उस पर्सनल डेटा को जो है वो लेकर वहाँ पर डिफरेंट जगह पर जो है वो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। गलत तरीके से भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़र्ज़ कि आपका ID कार्ड नंबर, तस्वीर वगैरह ये चीज़ें वो लेते हैं। तो इससे यही तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, CNIC नंबर, लोगों का एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, यही तो चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये अगर आप किसी के हवाले कर देंगे तो आगे वो किसी भी तरीके से उसको बेच कर या किसी भी तरीके से उसको जो है इस्तेमाल करके आपको जो है वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो आप इस तरीके से जो है वो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उठा सकते हैं। ये तो एक नुकसान था कि आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो उनको बेचा जा सकता है, उसके ज़रिए से आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन उससे दूसरी सूरत उसमें यह है कि ये जो ऐप्स हैं ये सूद के ऊपर जो है वो काम करती हैं। आप फ़र्ज़ के जो है वो 1,000 रुपये कर्ज लेंगे तो आपको जो है वो 2,000 रुपये वापस करना होगा। ये मैं वैसे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। या आपने 2,000 जो है वो कर्ज लिया तो आपको जो है वो 5,000 वापस करना होगा। तो ये इस चीज़ को जो है वो सूद कहते हैं। और सूद के हवाले से जो है वो अल्लाह पाक ने हमें जो है हुक्म दिया है कि जो सूद करते हैं वो अल्लाह ताला के सूद का जो कारोबार करते हैं तो अल्लाह ताला के साथ जो है वो खुली जंग करते हैं। तो क्यों हम फिर ऐसे तरीके में मुलविस हों कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो और अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ हो, तो हम ऐसे काम ही क्यों करें, फिर उसके अंदर जो है वो हम क्यों जाएँ। तो एक तो सूद के हवाले से बात हो गई। अब तीसरी बात ये है कि ये जो ऐप्स हैं ये आपको जो है वो सूद दर सूद के अंदर धंसाई जाती हैं। फ़र्ज़ कि जो है वो एक बंदा है, उसने जो है वो 5,000 रुपये इनसे लिया और उसने जो है वो 1 महीने के अंदर इनको जो है वो 8,000 रुपये वापस करना था। तो फ़र्ज़ किया जो है वो 8,000 रुपये वापस ना कर सके 1 महीने तक, तो अब वही सूद डबल होकर जो है वो 15,000 हो जाएगा। अब आपको जो है वो 15,000 वापस करना होंगे। अगर उस टाइम लिमिट के अंदर आपने जो है वो 15,000 वापस ना किए तो फिर वही चीज़ जो है वो डबल हो जाएगी। तो आप ये एक कानूनी चीज़ होती है, अगर आप इसको वापस नहीं करेंगे तो आपको जो है कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, आपको पुलिस के हवाले किया जा सकता है, आपके ऊपर जो मुकदमा, अदालतें वगैरह, ये सारा काम जो है वो आपके ऊपर किया जा सकता है। तो ये नहीं है कि आप जो वो 1 लाख रुपये कर्जा ले लें और बस ये ऐप ही हम अनइंस्टॉल कर देते हैं और चले आगे पीछे हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल नहीं होती। इन ऐप्स वालों ने आपका पूरा जो है वो डेटा वहाँ से लिया होता है और ये कानूनी शक्ल में जो आपको ये पैसे दिए हुए होते हैं। तो अगर कोई इस तरह का कोई स्केप करने की कोशिश करे, भागने की, मैं इधर चला जाऊँगा, उधर चला जाऊँगा, तो ऐसी कोई सूरत हाल जो वो पेश नहीं आती। तो जब लोग वापस नहीं करते अपना जो है वो सूद के साथ ये पैसे, तो वो सूद की रकम जो है वो डबल होती रहती है, ट्रिपल होती रहती है और आप जो है वो इस दलदल के अंदर जो है वो धंसते रहते हैं और आपकी जो है वो बजाय फ़ायदा होने की, वक्ती फ़ायदा तो आपको होता है, ज़ाहिर सी बात है, आपको 1 लाख रुपये मिल गया, लेकिन उसके जो नुकसान है वो इतना ज़्यादा होता है कि आप जो है वो सोच भी नहीं सकते। आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद इसके अंदर जो है वो हो सकती है। तो इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से, तमाम व्यूअर से यही दरख्वास्त है कि आप इन ऐप से जो है वो बचे रहें। इनके इश्तहारात आप देखें तो वहाँ पर तो इतने ज़्यादा जो है वो चीज़ें वो दिखा रहे होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, ये हो गया, वो हो गया, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतनी अट्रैक्शन वो क्रिएट उन्होंने की होती है कि बंदा कहता है कि चलें यार ले लेते हैं, क्या मसला है इसमें।
लेकिन आप एक बार जब फंसते हैं इसके अंदर तो फिर फंसते ही चले जाते हैं। तो इसलिए आप तमाम इन ऐप से जो दूर रहें, और अगर आपने कर्ज़ लेना ही है तो किसी अपने रिश्तेदार वगैरह से या किसी और दोस्त वगैरह से ले लें, वही बेहतर तरीका है आपका। या अपनी इनकम को जो है वो बढ़ाने की कोशिश करें ताकि आपको जो है वो कर्ज़ लेने की सूरत हाल ही पेश ना आए। तो ये तो था मेरा आज का पैगाम। उम्मीद है कि आपको जो है वो क्लैरिफिकेशन मिली होगी, समझ आई होगी। तो यहाँ पर मैं तमाम लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।